ये बताओ प्रश्नावली 12.1 सबकी कंप्लीट हो गई। सही सवाल समझ में आए? सबकी आए समझ में? अब कौन सी स्टार्ट होनी है आपकी? 12.2। देखो इसमें कुछ फॉर्मूले हैं और इससे पहले कुछ तुम्हें समझाना भी होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देख लो, ध्यान देख लो। ये है, ठीक है ना। मैंने ये क्या है, वृत्त का केंद्र, ये वृत्त है, वृत्त का केंद्र है। और उसके बाद इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको समझने होंगे। भैया क्या बना रहा, साड़ी की किनारी। अब इधर देख ले जो है, अब इसमें ये क्या थी आपकी त्रिज्या, और इधर भी ये क्या होगी आपकी त्रिज्या। तो इस टाइम पे क्या होता, ये आपका हो जाता है त्रिज्याखंड। ये क्या होता है आपका त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड इसे क्या बोलते हैं आप? त्रिज्याखंड, ठीक है ना। और इसमें भी दो त्रिज्याखंड होंगे, ऊपर वाले भी त्रिज्याखंड है और नीचे वाले भी आपको क्या है त्रिज्याखंड। लेकिन ये होता है बड़ा है, बड़ा पार्ट है, इसे बोलेंगे दीर्घ त्रिज्याखंड। दीर्घ त्रिज्याखंड, त्रिज्या। ये क्या होगा भैया? लघु त्रिज्याखंड। बताओ कितनी बात समझ में आ गई? अच्छा, ये एंगल कितना होगा हमने मान ली क्या है? थीटा। थीटा, सही है। उसके बाद ये बात किसी समझ में नहीं है, पहले तो ये बताओ इतनी बात समझ में आ गई। और भैया ये है आपका, एक आपका ये हो जाता है। अच्छा ये बताओ ये क्या होती है आपकी? परिधि। परिधि होती है ना, इसका फॉर्मूला भी हम लिखवाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर मैं यहाँ पे ऐसे काट दूँ तो ये भी तो स्पेस बचा कुछ। ये क्या है? या फिर इसे ऐसे ना करके मैं ऐसे भी समझ लूँ, ये क्या है? तो तुम कहोगे वृत्त, पूरा क्या था? वृत्त। अब ये आधा कट गया तो क्या हो गया? चाप। ये जीवा, हाँ जीवा भी ऐसे कह सकते हैं, ये आपकी जीवा है। लेकिन इसे कहते हैं हम, ये भी आपके दो प्रकार के होते हैं, तुमने पढ़ा होगा। एक तो दीर्घ वृत्तखंड और एक लघु वृत्तखंड। इसका मतलब ये पूरा वृत्त था, हमने इसका काट दिया तो ये क्या हो गया? खंड हो गया एक प्रकार से। अब बात समझ में ना आई? ये पूरा क्या था? वृत्त, और एक छोटा सा क्या हो गया इसका? खंड। तो ये क्या हो गया? वृत्त खंड। छोटा है तो कौन सा लिखेंगे? लघु वृत्तखंड। बड़े वालों क्या लिखेंगे? दीर्घ वृत्तखंड। तो इसका मतलब है ये कौन सा होगा आपका? दीर्घ वृत्तखंड। तो ये क्या होगा भैया आपका? लघु वृत्तखंड। ठीक है ना। और एक मैंने आपको बताई थी वो चाप, यही बताया था चाप। पहले इन दोनों को अच्छे नोट करवा। ये क्या बताई थी मैंने नीचे वाली आपकी? अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या है आपकी? चाप, ठीक है ना। अब यहाँ पर आता हूँ आपका फॉर्मूला। सबसे पहले फॉर्मूले की स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है ना। यानी सबसे पहले हम फॉर्मूले लिख लेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है ना। अच्छा पहले लिखते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। जब हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल याद करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। अब ये बताओ, कोई बताएगा पूरा कितना होता है? 360 का होता। अच्छा उससे पहले क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है आपका? पाई आर स्क्वायर गुणा। अब हम इतने का निकाल रहे हैं, त्रिज्याखंड इतने का निकालना है। जब हम इतना त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने हैं तो भैया ये क्या मानना हमने? थीटा। और थीटा कितने में से आया है आपका? 360 में। पहला फॉर्मूला है तो आपका पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटे 360। उसके बाद लिखते हैं हम दूसरा फॉर्मूला जो इसमें यूज होना है। दूसरा फॉर्मूला है आपका चाप की लंबाई, ठीक है ना। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा कोण के लिए चाप की लंबाई। ये डायरेक्ट लिख दूं मैं?
चाप की लंबाई, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ। अच्छा, चाप किस पर लगती है आपकी, ये क्या है परिधि, तो परिधि भरी तो लगती है चाप, ठीक है। तो परिधि का फॉर्मूला बताओ। 2 पाई आर और थीटा अपॉन 360 तीसरा फॉर्मूला क्या आएगा आपका, अपॉन 360 माइनस 1/2 आर साइन थीटा, बेटा आर स्क्वायर होगा, ये होगा, ठीक है भैया। ये 3 फॉर्मूले आपके यूज होने हैं इस एक्सरसाइज में। जल्दी से नोट कर लो, उसके बाद पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते इस एक्सरसाइज, ठीक है, नोट कर लो। या फिर एक और है आपका दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ये तो रहेगी आपका दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या है आपका 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। भैया ये और फॉर्मूला है, इसे आप नोट कर लो, ठीक है, कर नोट। हमारे क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 है। अब यहाँ पर देखेंगे, इन्होंने पढ़ा है कि भैया एक वृत्त है, इस प्रकार से हमने मान लिया क्या है एक वृत्त, पढ़ना एक बार फिर, जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। अब भैया इसकी त्रिज्या क्या है 6 सेंटीमीटर, मान लीजिए 6 सेंटीमीटर इसकी, 6 सेंटीमीटर क्या है इसकी त्रिज्या, और कोण 60 डिग्री है। कोण 60 डिग्री, इसका मतलब इधर भी एक, यहाँ पर भी ये भी तो त्रिज्या है, ये भी कितनी होगी भैया 6 सेंटीमीटर, और ये एंगल थीटा ये कितना होगा 60 डिग्री 60। तो इसका हमें त्रिज्याखंड का क्या निकालना, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालना, ठीक है ना। अब सबसे पहले यहाँ पर लिखिए जो आपको दे रखा है, वृत्त की त्रिज्या आर बराबर कितनी दे रखी 6 सेंटीमीटर, थीटा का मान 60 डिग्री। 60। अब हम लिखते हैं फॉर्मूला जो कि तुम्हें बताना है कि क्या लिखा था, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला बताया था भैया हमने, पाई का मान, अच्छा 22/7 रखने को बोला उसने, 22/7। आर स्क्वायर का मतलब क्या है आपका 6 को आपको 2 बार गुणा में लिखना है, थीटा का मान कितना आपका 60। अब नीचे क्या है आपका 360। भैया ये 0 से 0 कट गया तो 6 छंग 36, एक छः था आपका ये कर दिया, 6 दूनी 12 और 1 13। बेटा आंसर चेक करो ये है, और नोट भी कर लो इसको अच्छे से। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 2 बोल लो क्या है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर देखिए, एक चतुर्थांश मतलब एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है वृत्तांश, और आपने अच्छे से पढ़ा है चतुर्थांश किसे कहते हैं भैया, 4 भुजा वाले को हैं। अच्छा तो चतुर्भुज की जगह में मैंने तुम्हें बताया था जब हम इसे 4 पार्ट में विभाजित कर दें चौथाई, ठीक है ना, सही है। ये 4 भुजाना बेटे 4 पार्ट में विभाजित हो गई, जो एंगल कितने का है 9, ठीक है। और इसकी हमें क्या दे रखी, परिधि दे रखी, ठीक है। और वृत्त की परिधि क्या होती है विचित्र, अब देखते रहो। अच्छा वृत्त की परिधि बताओ भाई क्या होती है, 2 पाई बेटे स्क्वायर क्षेत्रफल में होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, यानी 2 पाई आर, ये आपकी परिधि दे रखी है। अच्छा यहाँ पर लिख भी सकते हैं दिया है क्या दे रखा, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितनी दे रखी 22 सेंटीमीटर, 22
सेंटीमीटर। ठीक है, और वृत्त की परिधि क्या होती है आपकी 2 पाई आर, और ये क्या है आपका 22। ठीक है, अब करते क्या है, ये कितनी बार कट जाता है आपसे 11 बार, तो ये हो जाता है आपका। अच्छा, या ऐसा कर सकते हो, या आपका हो जाता है पाई आर बराबर कितना आता है 11, पाई का मान रखो 22/, आर बराबर 11। अच्छा, जब ये इधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा भैया, यानी 11 गुणा 7 बटे क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, उसका मतलब 11 का ना 11, 11 दूनी 22, तो आर का मान क्या आता है 7/2। ठीक है ना। अब हमें चतुर्थांश का क्या निकालना, क्षेत्रफल। अब यहाँ पर देखिए, क्या फॉर्मूला होता, बता सके कोई, बताओ, पता और किसी को? 1/4। हाँ, अच्छा सिंपल क्षेत्रफल बताओ, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई आर। 1/4। अभी एक बात बताओ, ये वृत्त आपको कितने भागों में नजर आ रहा? 4 में, तो इसका मतलब 1/4। ये इसमें आपका सही आंसर दिया था, 1/4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, 1/4, पाई का मान 22/7 और आर का मान 7/2। 2 बार क्यों लिखा पता ना, तो ये घात 2 बार हमने यहाँ पे लिख दिया। कितनी बार कट जाता है आपका 11 बार, ये आपका इस प्रकार से कट जाता है, तो 11 सत्ते 77 और बटे 4 दूनी 8। आंसर देखो क्या आ रहा, यही है। अच्छा, तो ये आपका आ रहा होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, नोट कर लेते। हाँ भाई पढ़ो, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक सुई मतलब पहली बार तो एक गोल घड़ी आपकी इस प्रकार से, ठीक है, और ये मिनट वाली एक सुई है इस प्रकार से मान, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी दे रखी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या था क्वेश्चन पढ़ने के बाद, इस सुई द्वारा 5 मिनट में। अच्छा 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल बनेगा, ठीक है ना। अच्छा देखो, मिनट वाली सुई तुम्हें आंसर देना भैया, पूरा एंगल कितना का होता 360 का, एक 60 मिनट में मिनट वाली सुई कितना एंगल तय करेगी बताओ। 60 मिनट में बना कौन, ऐसे लिखे ना, 60 मिनट में सुई द्वारा अंतरित लिख लो, या फिर बना कौन कितना बनेगा भैया 360 डिग्री। 360 डिग्री। अब एक बता दो तो भैया 1 मिनट में वो कितना कोण अंतरित करती है या फिर बनाती है। 60 मिनट में सुई द्वारा बना हुआ, ठीक है। 1 मिनट में बताओ, 1 मिनट में 1 मिनट में सुई द्वारा बना हुआ क्या 360 बटे भैया 60 भाग कर दें, ठीक है। तो 0 से 0 हम कर जाता, कितनी बार जाता, इसका मतलब कितने डिग्री का कोण बनना है आपका। इसका मतलब ये है कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाती, 6 डिग्री, ठीक है ना। अब उसने पूछा क्या 5 मिनट में कितना कोण बनेगी, 5 मिनट पूछा ना, तो अब मुझे बता दो भैया 5 मिनट में सुई द्वारा बना कोण, अच्छा कितना कोण बनेगा बताओ। तो आपको अब यहाँ पर देखिए बेटे, आपकी वीडियो कट गई थी ना, अब यहाँ पर देखिए त्रिज्या कितनी है आपकी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब होता क्या, आर का मान आपके पास है और थीटा कितना आपके पास 30। तो अब हम लिखते हैं त्रिज्या खंड का
क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला होता है आपका? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। पाई का मान क्या आ गया आपका? 22/7। और आर का मान कितना निकला आपका? 14। 14 का वर्ग इस प्रकार से लिख सकते हैं। और थीटा का मान कितना आपका? बताओ समझ में आ रहा है इतना? ठीक है। अच्छा, अब ये 0 से 0 आपका कट जाता है और ये इससे कितनी बार कटता है? 12 बार। ठीक है, तो 22/7 और 14 क्या लिख सकते हैं आप? 14 गुना 14 और ऊपर आपका 1/12। ठीक है भाई, अब काटो इसको। 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 7 से 7 आपका कट जाता है। ये 11 बार, ये कितने बार करता है आपका? 3 बार। ये बचाना, अब इसकी कर लेते हैं आप गुणा। 154 आ रहा होगा। ये आपका आ गया 114 की बेटा आपने गलत कर दिया। सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। ये क्वेश्चन जो आपका है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, पढ़ो तेज से पढ़ो। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड तथा संगत दीर्घ त्रिज्याखंड। अच्छा, यहाँ पर देखो, ये आपका वृत्त, ठीक है, और ये आपका त्रिज्याखंड। ऐसे बताया था ना वृत्तखंड के लिए फॉर्मूला। तो ये 10 सेंटीमीटर दे रखा। 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखें क्या निकालना पहले? 2 से पहले लिख लेता हूँ। अच्छा, पहला पॉइंट बताओ। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। अच्छा, और संगत दीर्घ त्रिज्याखंड। संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो पहली बात मैं इनसे फॉर्मूले बता देता हूँ। पहले वाले का जो फॉर्मूला है वो है आपका पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन। मैंने पहले गलत दिखवा दिया क्या? है दीर्घ लिख दिया क्या? चेक करना बेटे, पहले जो सूत्र लिखवाए थे पहले लघु लिखवाया दीर्घ। बेटा वहाँ पर लघु कर लो, मिस्टेक होगी। मैं तो कह रहा था इस बात को। हाँ बेटा, वहाँ लघु कर लो दीर्घ की जगह। ठीक है भैया, लघु त्रिज्या। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होगा आपका? 360 माइनस थीटा अपॉन 360 गुणा में क्या है आपका? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, पाई का मान 3.14 है। अच्छा, पाई का मान भी उसने रखने को कहा है कि पाई का मान आपको रखना है 3.14। आपको यहाँ पर पाई का मान रखना है। मैं लेट तो नहीं हो रहे? अगर आप बेटे लेट हो रहे हो तो हम पहला वाला क्वेश्चन करवा देंगे, नीचे वाला आप खुद कर लेंगे। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में पाई का मान रखा, आर का मान बताओ। आर का मान कितना है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। बेटा सब यहाँ पर देखेंगे और सब बोलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, थीटा का मान कितना बता सकता बेटा? आप अगर देखो तो उन्हें समकोण भी कहीं बोल रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। तो समकोण बोल रहा है तो मुझे 60 बता रहे भैया 60 बता रहे। समकोण कितना होता? 90 का होता। तो यहाँ पर 90 डिग्री हो गया। फॉर्मूला लिख दो। क्या लिखना है आपको? संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बोलो ये फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 माइनस 1/2। ये हो गया। उसके बाद क्या करते हैं हम? 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। बताओ दिक्कत है कुछ? उसके बाद पाई का मान 22/7 रखना है क्या विचित्र? हाँ हाँ, ना पाई का ना रखना, 22/7 में रखना। ठीक है भैया, ध्यान नहीं है आपका।
आर का मान क्या रखना है आपको? 2 बार 10 लिख सकते हैं। थीटा का मान आपका कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और नीचे क्या आपका 360 और माइनस 1/2। आर का मान 10 गुणा 10 और भैया साइन 90। साइन 90 गोलू साइन 90 की वैल्यू बताओ। बहुत पढ़ा आपने त्रिकोणमिति में। सही कह रहा हूँ। वे ध्यान 90 है। होता ना तो कितना लगा? याद ही था। अच्छा पढ़ लिया भैया। अच्छा 90 का 90 90 चौका 360। ठीक है। 3.14 गुणा 100। अब ये नीचे क्या है आपका? 4। उसके बाद माइनस 1/2 और ये कितना है आपका? 100। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है आपकी? 1। इतनी बात आपकी समझ में आ गई भैया। उसके बाद अगर हम दशमलव हटाते हैं तो दशमलव के बाद तीन संख्या 2 जीरो लग जाते हैं तो 100 से 100 आपका कट जाता है। तो आपका जाता है भैया 314/4 माइनस कितना जा रहा है आपका? 50। यानी ये आपका जाता है भैया 50। इसको देखो 4 सत्ते 28। कितने बज रहे भैया आपके? कितने बज रहे? 3। तो 4 अट्ठे 32। कितने बज गए? 2 दशमलव लगाओ 4 पंजे 20 माइनस 50। कितना आ रहा है आपका भैया? तो 28.50 नहीं 5 28.5। अच्छा आंसर बताओ ये क्या? नोट करो भैया। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 4 में 2 पॉइंट थे। एक पॉइंट आपको करना था जो मैंने करा दिया था और एक तुम्हें करना था। ये करना था कि संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना था। क्षेत्रफल था ना? हाँ। का क्षेत्रफल। अच्छा सबसे पहले आप मुझे ये बताओ सूत्र क्या होगा? 1 मिनट को 360 माइनस थीटा बटे 360 ब्रैकेट पाई आर स्क्वायर। अच्छा 360। अच्छा एंगल थीटा कितना दे रखा था आपको? 90 डिग्री क्योंकि समकोण था। समकोण में तो 90 डिग्री होता। उसके बाद 360। अच्छा पाई का मान 22/7 रखना बोलो नहीं? हाँ अच्छा बेटे उसमें बोला है यहाँ पे देखो 3.14 दे रखा है और आर का मान कितना है आपका? 10। तो आर का वर्ग कर सकते हो या फिर आर को 2 बार लिख सकते हो। अच्छा कितना बज रहा है भैया यहाँ पर? सबसे पहले हम इसको बढ़ाते कितना बचता है आपका? 270। नीचे क्या है आपका? 360 गुणा में 3.14 और गुणा में क्या आ गया आपका? 100। भाई जब आप इसको हटाते हो तो नीचे 100 आता। 100 से 100 आपका कट जाता। उसके बाद 0 से 0 आपका कट जाता। उसके बाद आप किस प्रकार से काटते हो? यहाँ पर देखिए किससे काटते हो? 3 से 3 नम 27। और उसके बाद उससे पहले भी एक बड़ा फॉर्मूला अगर आप काटना चाहते हो तो उससे भी काट सकते हैं। आपको अगर नजर आ रहा हो तो ये 9 से भी कट रहा। 9 चौक और भैया ये यहाँ पे आता 3 गुणा कितना? 314 बटे क्या है आपका? और आपको अगर भैया अच्छे से याद हो तो हमने ये कितनी बार काटा था? 4 सत्ते 28 4 अट्ठे 32 और 4 पंजे 20। उसके बाद हमने करा है 3 गुणा 8 78.5 3 पंजे 15 हासिल 1 3 अट्ठे 24 1 25 हासिल 2 और 3 सत्ते 21 21 आंसर। ठीक है। अब यहाँ पर देख क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो क्या है? त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। अच्छा देखो मेरी बात सुनो। अच्छा हाँ पढ़ो पहले या फिर पहले यहाँ पर देख लो। आप बेटे धीरे धीरे पढ़ो क्वेश्चन को। देखो ध्यान से समझो कैसा क्वेश्चन होता। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। अब देखो त्रिज्या 21 सेंटीमीटर बोला है, इसका मतलब एक कोई वृत्त होगा। ठीक है ना? इस प्रकार से मान लेते हैं। और उसकी त्रिज्या क्या है आपकी? 21 सेंटीमीटर। कितनी है? 21 सेंटीमीटर। अच्छा उसके बाद एक चाप केंद्र 60 डिग्री कोण अंतरित करती है। अब देखो कैसे है? अब गोल बेटा हम तो हंसते रह जाओगे फिर इस हिसाब से। तो यहाँ पे देखो तुमने त्रिकार देखा ऐसे? त्रिकार से क्या होता है? आप ऐसे गोला बनाते हैं, ऐसे इस प्रकार से बनाते हैं ना। तो जब चाप मारते हैं ना, मान ले हमने ये है तो एक चाप हमने ऐसे मार दी और एक चाप हमने यहाँ मार दी। तो जब ये ऐसे चाप लगती है तो ये 2 जगह चाप लगी नहीं ऐसे
ऐसा लगी। तो इसी प्रकार से जब हमने एक चाप मारी होगी तो एक यहाँ पर लगाई होगी चाप, इतनी बात समझ में आ रही भैया। उसके बाद क्या बोलना, ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। चाप की लंबाई याद करनी। तो सबसे पहले इसके 21 सेंटीमीटर के लगभग कुछ दे रखा। 60 डिग्री कोण। अच्छा, जब उन्होंने कही है कि एंगल कितना दे रखा उसका 60 डिग्री, तो भैया चाप की लंबाई बतानी, ठीक है ना। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, चाप की लंबाई बराबर। तो नंबर 1 में आपको ज्ञात करना चाप की लंबाई। चाप की लंबाई। तो एक ही फॉर्मूला था भैया, चाप की लंबाई। कौन बताएगा, आप लड़कों में से बताओ कोई। 2 पाई आर 2 पाई आर गुणा थीटा अपॉन 2 पाई आर गुणा थीटा अपॉन 360। 360। अच्छा, सबसे पहले हमें वो भी तो लिखना है जो दिया है। अभी क्या दे रखा हमें, तो आर का मान हमें क्या दे रखा, 21 सेंटीमीटर। अच्छा, उसके बाद थीटा का मान कितना दे रखा, 60 डिग्री। अब यहाँ पर लिख सकते हैं, पाई का मान रखना दिया 22/7 रखना है, कुछ रखना भाई 22/7 रख सकते हैं। तो 22/7 आप यहाँ पर 22 का मान और पाई का मान रख सकते हैं। आर का मान कितना है आपका 21 गुणा थीटा का मान कितना है आपके पास 60, और ये कितना है आपका 360। कितनी बार कट जाता है, 6 बार। ठीक है। तो देखो 0 से 0 गए, 6 छंग 36। अच्छा, 7 या 3 दूनी 2 का ना, तो भैया 22 आंसर आपका जाता है। 22 सेंटीमीटर चेक करना, चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर है क्या। अब उसके बाद क्या है, सेकंड नंबर क्या याद करना आपको, ये बताओ। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। भाई चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। भैया क्या होता है, फॉर्मूला बताओ भाई निखिल, क्या होगा, क्या है, पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा अपॉन 360। भैया पाई का मान फिर बताओ 22/7, आर का मान क्या है आपका 21, तो 2 बार लिख सकते हैं ना। अच्छा, थीटा आपका क्या है 60 बटे क्या है आपका 360, कितनी बार गया 6 बार। ये आपका कितनी बार गया 3 बार। अब 3 दूनी कितना हो जाता, और ये कितनी बार गया आपका, फिर समझ में आ रहा आपकी, आ गया। तो आप देख रहे 11 और 21 बज रहा है, यानी आपकी गुणा जो आ रही है 11 गुणा 21। तो भैया गुणा कर लो, कितना आ रहा है भैया आपका 100 वो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ना, स्क्वायर। क्षेत्रफल निकाल ले तो ये स्क्वायर है, ठीक है ना। इसको भी नोट करो। उसके बाद अच्छा पहले इसको नोट कर लो, ठीक है। हाँ भाई, तीसरा पॉइंट क्या याद करना है बताओ। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या, संगत जीवा द्वारा एक बनाए मिनट रुक गए जाओ, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का, भैया फॉर्मूला बताओ कौन सा लगेगा। तो फॉर्मूला लगेगा आपका कौन सा भैया, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आई बात समझ में। अब यहाँ पर देखते हैं, लो अब यहाँ पर देखिए भाई। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, अब सबसे अच्छी ट्रिक कौन सी रहेगी। एक तो ये है कि भैया सबके मान रखो, कैलकुलेशन करो। दूसरी ट्रिक जो है कि भैया आप थोड़ी देर पहले देखो तो इतने का मान हमने निकाल रखा है, कितना आया, जो कि क्या आया था 231। 231 तो बताओ ऐसे लिख सकते हैं नहीं डायरेक्ट, सवाल हल्का हो गया या नहीं, हो गया। उसके बाद माइनस 1/2 आर स्क्वायर का मान क्या था 21 था ना, तो 21 गुणा 21 और साइन 60। अच्छा 231। अच्छा किसी को ऐसे डाउट हो जिसे ये पता नहीं चल रहा, अच्छा एक बार पूछ लेते हैं भैया गोलू
इस सबको हटा के 231 कहाँ से आ गया ये बताओ। भाग करेंगे 360 को हमने थीटा से भाग करी तब हमारा 231 आया है भाई मिनट। कैसा आया है गुणा कर ली थी इन्होंने, धोखे से इन्होंने भाग कर ली थी, इन्होंने गुणा कर ली थी, 231 आ गया। अच्छा पीछे तुम्हारा मामा जी के घर से आ गया भैया, तो कहाँ से आया? अच्छा पाई, जो पाई के मान से आ गया मान। अच्छा आदित्य तुम्हारा कहाँ से आ गया? त्रिज्या घन का क्षेत्रफल से आ गया था। हाँ तो भैया अच्छा कोई करेक्ट आंसर दे सकता है हाँ तुम कहोगे भैया कि ये जो हमारा है इसका मान हमने अभी कुछ ही सेकंड पहले अभी निकाला है, वहाँ से आया ना कि भाग या गुणा से आया, ठीक है ना? अब बोलो ना नानी घर से आया और यहाँ पर देख लो। अच्छा कोई बता दो भैया 21 का वर्ग क्या होता लड़कों में से? 441 यहाँ पे 21 का वर्ग होता। उसके बाद साइन 60 की वैल्यू है बता दो भाई गोलू। विचित्र साइन 60 की वैल्यू अब कहोगे भैया अब तो एक्सरसाइज 12.2 कर ली तो भूल गए त्रिकोणमिति क्या? √3/2। तो आपका हो गया भैया 231 माइनस 1/4 हो जाएगा ना 4 और भैया 441 हम लिख लेते हैं ऊपर 441 और √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर चेक करो भाई जो है क्या नोट कर लो। अच्छा भैया समझ में ना आया हो तो दोबारा करूँ जैसे क्वेश्चन यहाँ से। हाँ भाई क्वेश्चन दिखाओ कौन सा था भैया? क्वेश्चन बोलो भाई क्या है? 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक भैया 15 सेंटीमीटर एक त्रिज्या का एक वृत्त होगा, ठीक है बताओ कि कोई जीवा केंद्र पर भाई देखो यहाँ पर कोई जीवा है इस प्रकार। जीवा क्या होती है बताया था ना? जीवा क्या होती है भैया? जो परिधि को दोनों ओर से ठीक है ना, जो केंद्र से ना होके जाए और परिधि को दो तरफ से क्या कर रही हो टच कर रही हो, ठीक है ना? अच्छा त्रिज्या कितनी दे रखी है इसकी? 15 सेंटीमीटर यानी 15 सेंटीमीटर और केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। भैया केंद्र पर कितने डिग्री का कोण अंतरित कर रही है? 60 डिग्री। ठीक है क्या बताना? संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोनों के फॉर्मूले लिखवा रखे ना, क्वेश्चन कर सकते हैं नहीं ये बताओ? कर सकते हैं तो भैया ये है आप लोग यहाँ के लिए भैया पाई का मान लीजिए। पाई का मान क्या रखा? 3.14 भाई इसमें जो यूज करना है और √3 का मान पाई का मान कितना यूज करना? 3.14। अच्छा और √3 का मान 1.7 भैया √3 की वैल्यू भी देखी 1.7 7 कितना 3 कर सकते इतना होगा मैं करूँ? ठीक है भैया अगर आपसे नहीं होगा तो भैया कल को मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ, ठीक है ना? अगर आपसे नहीं होगा तब वैसे आपको आंसर लाना होगा, ठीक है ना? अच्छा समझ में आ रहा ठीक ठाक? तो भैया आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।